स्वागत है आप सभी का एनजीओ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रूपम कुमार। हमारे साथ है पंकज जी, जो ये बात करेंगे कि राजीव त्यागी जी की मृत्यु नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। कांग्रेस नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की पत्नी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि उनकी हार्ट अटैक से जो निधन नहीं हुआ है बल्कि उनकी हत्या की गई है, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो यथार्थ है वो बताया। सवाल उठता है जिस तरीके से टीवी चैनलों में प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, देश में नफरत की बात की जाती है। क्या टीवी चैनल वाले कभी रोजगार पर डिबेट नहीं कर सकते? क्या टीवी चैनल वाले कोरोना महामारी से निजात की बात करने के लिए डिबेट नहीं चला सकते? किसानों की आय बढ़ाने के लिए निजात नहीं की बात नहीं की जाती डिबेट शो में? देश में महंगाई के मुद्दे पर, मंदी के मुद्दे पर, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, सीमा पर तनाव के मुद्दे पर, पुलवामा कांड, जिस पुलवामा कांड से भाजपा की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, कभी डिबेट शो में ये नहीं डिबेट चला कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। ये सवाल उठता है कि जब 1000 बसों के फिटनेस चेक किए जा सकते हैं, जो भारत माँ के वीर सपूत, जो हमारे फौजी भाई जो शहीद हुए, उसकी बात नहीं होती, उसके डिबेट नहीं चलाया जाता। आपने देखा होगा, ये वही संदीप पात्रा हैं जो हराम का खाते हैं, ये फर्जी डॉक्टर हैं। ये गोबर पात्रा पालघर की घटना पर हाय तौबा मचा रहा था। अर्नब गोस्वामी जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार इटली तक पहुंच रहा था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में देश की होनहार बेटी के साथ, जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में 4 करोड़ का उसको छात्रवृत्ति का पैकेज दिया जा रहा था, उसे बेटी को हमने खोया है। दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार, कैंची से गोद कर मारा गया। निर्भया कांड दोबारा दोहराई गई। अगर निर्भया कांड से सबक लिया गया होता, निर्भया के लाशों पर रोटी सेकने वाले लोग, बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, किरण बेदी, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अनुपम खेर सरीखे लोग चुप और मौन क्यों हैं? कहाँ हैं जनरल PK सिंह? चुप और मौन क्यों हैं? ये गूंगेपन के शिकार हो गए या सरकारी दलाली में फेविकॉल पी लिया? किसी भी चैनल में ये मीडिया के भरवे पत्रकार टीवी शो में सिर्फ माइंड कंट्रोल करने का काम करते हैं। इनको देश की जनता की सुध लेने की बात नहीं होती है। आज बेरोजगारी की समस्या इतनी विकराल रूप ले रखी है कि हमारे देश की आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें खराब हो रही है। इस पर डिबेट नहीं किया जा रहा। 30 से 40 करोड़ लोग जो दैनिक मजदूरी कर रहे थे, ठेला वाला, खुमचा वाला, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, झिल्ली का काम करने वाला, राजमिस्त्री पल्लेदारी का काम करने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के सामने भूखमरी की समस्या है। इन समस्याओं पर देश के दलाल मीडिया के भरवा पत्रकारों के पास और भाजपा RSS के जो ये देशद्रोही लोग हैं, इनके पास समय नहीं है जो देश की जनता के बारे में सुधी ले। आज पूरे देश में, देश के अस्पतालों में सर्जिकल सामग्रियां नहीं हैं, दवाइयां नहीं हैं, जांच की व्यवस्था नहीं है। देश के लोग तिल तिल कल मर रहे, इस पर डिबेट करने का इनके पास समय नहीं है। महंगाई के कारण जहां पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हो रहे, हमारे देश में दिन प्रतिदिन सरकार बढ़ा रही है, उसको फर्जी राष्ट्रभक्ति से जोड़ा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि फिर ये 15 अगस्त को फेंकम फाक फेंकते रहेंगे, अनवरत फेंकते रहेंगे, जुमलों की बौछार करेंगे। कब इन जुमलों पर रोक लगेगी? कब इन षड्यंत्र प्रोपेगेंडों पर रोक लगेगी? कब अमन भाईचारे की बात होगी? जब तक देश में अमन भाईचारा की बात नहीं होगी, देश का विकास संभव नहीं है। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरीके की जाति की बात, धर्म की बात, प्रांत की बात अगर की होती, तो आज ये अंधभक्त टेढ़े मेढ़े पैदा होते, पोलियो की दवा की निजात नहीं होती। देश जो आम टीवी पे तो आजकल ये भाषाएं बोली जाती है, जिस प्रकार संबित पात्रा ने कहा कि तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं होता है, ऐसी भाषा का प्रयोग तो हर नेता ही करता है, तो फिर इनकी भाषा पे क्यों आप लोग इतना ट्रेन कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी से शुरू हुआ। बलरामपुर से सुभद्रा जी चुनाव में थी, उनके ऊपर सिंदूर लगाने के लिए छींटाकशी किया गया। आपने देखा होगा सोनिया गांधी जी के बारे में ये छींटाकशी करते हैं। किस तरीके से देश में एक माहौल बदनाम करने का, नफरत की बात का,
किस तरीके से ट्रेंड चलाया जाता है, वो ट्रेंड क्यों नहीं चलाया जाता जिससे हमारे देश के बच्चों को शिक्षा का ये हो, शिक्षा के केंद्रों की बात हो, रोजगार की बात हो, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात हो, हमारे देश के मजदूर किसान भाइयों के हित की बात हो, इस पर कभी डिबेट नहीं चलाया जाता। यहाँ तक कि हमारे देश की सरहदों की रक्षा करने वाले फौजी भाइयों के बारे में डिबेट नहीं चलाया जाता। किस तरीके से उनको साजो सामान दिया जाए, आधुनिकीकरण किया जाए, उनकी जो मौतें हुई है उन मौतों का जिम्मेवार कौन लोग हैं, उनकी बात नहीं की जाती। तो क्या आप कह रहे हैं चंदन लगाना, भगवा वस्त्र पहनना क्या भाजपा आरएसएस नेताओं के बाप की बपौती है देश कि वही पहनेंगे, दूसरा नहीं पहन सकता? कौन होता है संदीप पात्रा? संदीप पात्रा फर्जी डॉक्टर है। एक डॉक्टर का काम है देश की जनता का इलाज करना। कहाँ किस गुफा में छुपा है संदीप पात्रा? कोरोना महामारी के समय 27 लाख रुपए ओएनजीसी का फ्री में हराम में खाता है। ये हरामखोर है, मुफ्त का खाना जानता है। जब देश में संस्थाएं हैं, नॉन बैंकिंग आप नहीं चला सकते बगैर परमिशन के, तो कैसे संदीप पात्रा चला रहा था? नोटबंदी के समय 66.5 लाख रुपए 500 और 1000 रुपए के नोट जमा कराए थे। ये पैसे कहाँ से आए थे? देश पूछता है। जब बिहार में चमकी बुखार आया तो उस समय संदीप पात्रा कहाँ था? जब पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ की समस्या है, इस पर डिबेट नहीं चलाता, इस पर संदीप पात्रा का ध्यान नहीं जाता। जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या होती है, साधुओं की हत्या होती है, तब उस पर डिबेट नहीं चलता। सर, संदीप पात्रा जी ने जो अपना बयान दिया उस पर वो माफी भी मांग चुके हैं, तो फिर ये क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है इस बात को? आप संदीप पात्रा को ले आइए मेरे सामने में, मैं एक चांटा जड़ के संदीप पात्रा के कान में खींच के मारूं और कहूं कि ये गलती हो गया। ये कोई मतलब हुआ क्या? अरे उनसे पूछिए जिन्होंने अपने पति को खोया है, उनसे पूछिए जिस माँ ने अपने बेटे को खोया है, उस बच्चे से पूछिए जिसने अपने पिता को खोया है। क्या संदीप पात्रा वापस करेंगे? संदीप पात्रा हमेशा से देश में जोकरई करता है, मदारी का काम करता है, जानबूझकर देश के जनता के टैक्स के पैसों से वेतन भत्ता लेता है और देश में नफरत जहर उगलता है। सर, जिस प्रकार से हम देख सकते थे नेशनल टीवी पे इस तरीके का डिबेट किया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र का सीधा सीधा हनन किया जा रहा है? बिल्कुल। ये लोग आपको जितने प्रवक्ता हैं जो दलाली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी के लाख विरोध के बावजूद सीबीओ बनाया जाता है, रजत शर्मा को पद्म सम्मान दिया जाता है, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया जाता है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया जाता है, अर्नब गोस्वामी को देखिए नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया जाता है। अर्नब गोस्वामी 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार मिस मोदी कहा था स्मृति ईरानी जी को, क्या उनकी पत्नी है? ऐसे असभ्य भाषाओं का इस्तेमाल एक पत्रकार करता है। योगी आदित्यनाथ को बंदर कहा था, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यह मर्यादा नहीं है। हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस तरीके की बात करते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी, आप सार्वजनिक मंच से किसी को आहत करने वाला बात आप नहीं बोल सकते। ये कैसी परंपरा है? एक स्वच्छ राजनीति के लिए ये घातक है, जहर है। सर, जिस प्रकार आपने कहा कि रोजगार के लिए कोई डिबेट नहीं किया जा रहा है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो सबको रोजगार मिलेगा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आने वाले हमारे बच्चे भिखारी बन के वहाँ बैठे हैं। जहाँ हमारे बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उस IAS IPS बनेंगे, उसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की। एक भी स्कूल कॉलेजों का नाम बता दीजिए आप। किस तरीके से जामिया JNU को जानबूझकर जामिया JNU के छात्रों को प्रताड़ित किया जाता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को परेशान किया जाने लगा, यूनिवर्सिटियों पर अपमानजनक शब्दों का भाजपा IT सेल की तरफ प्रयोग किया जाता था। आज देश की रैंकिंग में इन्हीं विश्वविद्यालयों का नाम आता है। ये प्रधानमंत्री जी शौचालय बनाया, किसी एक अस्पताल का नाम बता दीजिए, एक स्कूल कॉलेज का नाम बता दीजिए, कहीं कोई ऐसा बात बताइए जो प्रधानमंत्री जी 2013-14 में जो बात बोलते थे, प्रधानमंत्री जी उस बात पर खड़े हैं। राजा हरिश्चंद्र को सत्य बोलने के लिए जाना जाता है और नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने के लिए ये बाबा झासाराम हैं, आसाराम के चेले हैं। सर, कल 15 अगस्त है, कल 15 अगस्त और जो 15 अगस्त अभी आने वाला है, तो उसमें क्या लगता है मोदी जी क्या बयान देंगे वो अपना? जैसा परंपरागत इनका झूठ बोलने का धंधा है, कुछ भी बोल जाएंगे। खुद मोदी जी कंफ्यूज रहते हैं, बोल जाते हैं, सर खुजलाते रहते हैं कि हमने क्या बोला। आज तक आपने बात बताई है कि मोदी जी एक भी बात पर देश में कायम रहे हों। मोदी जी ने कहा था
हर सांसद 5 आदर्श गांव बनाएगा, बना। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। 12 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 14 करोड़ युवाओं की रोजगार छीन ली। देश में 35 से 40 करोड़ जो दैनिक मजदूर थे उनको भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। किसानों की आय दुगुनी करने की बात थी, किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। माँ बहनों की इज्जत आबरू सुरक्षित करने की बात थी, चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारियों को पुरस्कृत करने का काम किया। आपने देखा एक आंख के बदले 10 आंखें लाल कर दिखाने की बात थी, एक सर के बदले में 10 सर लाने की बात थी। हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए, जो गलवान घाटी में शहीद हुए, कितने सर लेके आए नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे, क्या आज एक भी स्मार्ट सिटी बना पाए? स्मार्ट सिटी का क्या हाल हुआ? जहां हमारे देश की बेटी महिला पत्रकार सुप्रिया प्रधानमंत्री के गोद लिए गाँवों के पोल खोलने हकीकत बताने में लगी थी, उस पर उल्टा कार्रवाई की गई। किस तरीके से आज देश में समाज के हर तबके का लोग भाजपा सरकार में, रावण राज्य में, जंगल राज में, माफियाओं के राज में पीड़ित है। ये सरकार 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। सर, कल 15 अगस्त है और हमारे GNN न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देश के लोगों को भाजपा RSS के ये जो प्रयास हैं देश में अमन भाईचारा समाप्त करने की, इससे बचने की ज़रूरत है। हमें अपने पूर्वजों की बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पूर्वज बहुत ही ज्ञानी लोग थे जो भाजपा RSS को सत्ता में नहीं आने दिया। हमने देखा है अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा। ये सरकार गोवलकर के सिद्धांतों पर मानती है, जो अपने ही मुल्क के 95% लोगों को गरीब बनाना चाहती है। गोवलकर का किताब वी आर आवर नेशनहुड किताब में साफ लिखा हुआ है। ये उसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। ये पहली ऐसी सरकार है, सरकारी नौकरी वालों को प्राइवेट करने का काम करती है, बेरोजगार बनाने का काम करती है, भुखमरी के कगार पर पहुंचाने का काम करती है। इसलिए देशवासियों समझने की जरूरत है, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को गुमराह करने का कोशिश किया, रामायण ने सिखाया है हमें अस्पताल की ज़रूरत है, हमें दवाई की ज़रूरत है, हमें वैद्य की ज़रूरत है, ना कि हमें धर्म का प्रोपेगेंडा की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने हमारे साथ थे पंकज जी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि राजीव त्यागी जी का हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहिए हमारे साथ NGO न्यूज़।